हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव होते क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है इन विच ए इज इक्वल टू सेट 1,2,3 एंड आर इज इक्वल टू a, b सच दैट a इज लेस देन इक्वल टू b। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। r इज इक्वल टू सेट a is less than equals to b. A is anything which is less than b. Then 1,1 comma second set 1,2 comma third set 1,3 comma 2,2 comma 2,3 comma 3 comma b is less than equals to a, then it can be equal to b, equal to a, then it will be 3. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है कि नहीं। देन रिफ्लेक्सिव इक्वल्स टू a relation R in set A is called reflexive if, यहां पे आइडेंटिटी यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव की, a, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 1, it can be anything which is r equals to, then 1,1 belongs to r। 1,1 r रिलेशन में है 1,1। देन नेक्स्ट स्टेप में कॉमा 2,2 belongs to r, कॉमा 3,3 belongs to r। This implies R is reflexive। अब सेकेंड रिलेशन को चेक करेंगे विच इज सिमेट्रिक। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। ए रिलेशन R in set A is called symmetric if, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। a, b belongs to R। This implies b, a also belongs to R। Here इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देन a इज इक्वल टू सेम एज इट इज 1, b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म विच इज 2, देन इट विल बी 2 बिलोंग्स टू r, विच इज r इक्वल्स टू, ये है पहले से ही 1,2 बिलोंग्स टू r 1,2। दिस एम्प्लाइज 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r because 2,1 is not in relation R। 2,1, 2,2, 2,3 and 3,3। Then this implies relation R is not symmetric। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन को प्रूव करेंगे। ए रिलेशन R सेम एज इट इज, जैसे ऊपर लिखा वैसे लिखेंगे। इन सेट A इज कॉल्ड ट्रांसिटिव इफ, इसकी आइडेंटिटी क्या है।
A comma B belongs to R and B comma C also belongs to R. This implies C comma A belongs to R or A comma C also belongs to R. A comma C also belongs to R. For every A comma B comma C belongs to A. अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. हियर 1 comma 2 belongs to R, which is true because 1 comma 2 is in relation R. Then it will be 1 comma 2. And नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे. B comma C belongs to R, and B will be same as it is B of first. Then 2 comma C will be anything 3 belongs to R, which is true because relation R में 2 comma 3 belongs to R. This implies नेक्स्ट स्टेप में C as it is आ जाएगा. 3 comma A is equal to anything which can be 3 because it is given that R is equal to A comma B such that A is less than equals to B. Then it can be equal to B, which is true. Then next step में relation R is transitive. और यही इसका आंसर है. अब हम लोग शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशन एंड फंक्शंस का फर्स्ट क्वेश्चन. डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिव एंड ट्रांसिटिव. हमारा फर्स्ट पार्ट है रिलेशन आर इन सेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 डैश डैश 13 14 डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू relation R is equal to set x comma y such that 3x minus y is equal to 0. Then इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है. ये भी सेम एज इट इज जैसे हमने एग्जांपल्स में किया वैसे ही करेंगे. देन a is equal to set 1 2 3 such that dash dash 13 14. नेक्स्ट स्टेप में R equals to x comma y such that 3x minus y equals to 0. Then R equals to set a की वैल्यूज को इसमें डालेंगे. देन इट विल बी इफ वैल्यू इज 1 देन 3 into 1 equals to 3 minus y equals to 0. Then it will be minus y equals to 3 minus 3. Then minus से minus cancel out हो जाएगा. Then it will be y equals to 3. Then set will be 1 3 comma same as it is. अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू होगी x की तो then 3 into 2 is equal to 6 minus y equals to 0. एंड माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड वाई इक्वल्स टू 6 एंड 2 6 कॉमा इफ वैल्यू इज 339 माइनस वाई इक्वल्स टू 0. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9. माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. देन वाई इज इक्वल टू 9 कॉमा इफ वैल्यू इज 4 देन इट विल बी 3 into 4 is equal to 12 minus y equals to 0 minus y equals to minus 12. माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा. देन y is equal to 12 and it is given that it is less than 14. So we have to take 12 y is equal to 12. अब नेक्स्ट स्टेप में रिफ्लेक्सिव इक्वल्स टू हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करना है. देन नेक्स्ट स्टेप में
रिफ्लेक्सिव रिलेशन की आइडेंटिटी क्या थी? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड reflexive relation reflexive if इसकी आइडेंटिटी क्या थी? a comma a belongs to R for every a comma a belongs to a. here इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देन a इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू क्या थी? x इज इक्वल टू 1, देन इट विल बी 1 कॉमा सेम एज इट इज सेकेंड ए की वैल्यू भी 1 बिलोंग्स टू R विच इज नॉट ट्रू बिकॉज R रिलेशन में क्या है? 1,3, 2,6, 3,9 एंड 4,2 सेम एज इट इज कॉमा 2,2 does not belongs to R comma 4,4 same as it is does not belongs to R. This implies relation R is not reflexive. यही देखा था हमने पीछे एग्जांपल में. अब नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन को प्रूव करेंगे. एंड सिमेट्रिक इज इक्वल टू सिमेट्रिक रिलेशन की आइडेंटिटी क्या थी? ए रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a comma b belongs to R. This implies b comma a also belongs to R. For every a comma b belongs to a. अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे. हेयर इफ a is equal to 1 comma b is equal to 2 or anything, then it will be 1,3 belongs to R, which is true because 1,3 is in relation R. R is equal to 1,3. This implies सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू सेम ही रहेगी 3 कॉमा a is equal to same as it is 1 which is not equals to does not belongs to R and same as it is एक और प्रूव करेंगे 2,6 belongs to R which is true because R equals to 2,6. This implies 6,2 belongs to R does not belongs to R because R does not have 6,2 in the relation. This implies the relation R is not symmetric. Not symmetric. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिटिव रिलेशन. इसकी आइडेंटिटी क्या थी? ए रिलेशन आर इन सेट ए is called transitive if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies a comma c also belongs to R. For every a comma b comma c belongs to a. अब इस रिलेशन में वैल्यू पुट करेंगे. हेयर a इज इक्वल टू सेम एज इट इज ऐसे लेंगे 1 कॉमा b इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा c सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखेंगे. b की वैल्यू सेम रहेगी 3 कॉमा c इज इक्वल टू, इसको चेंज करेंगे, c can be 9 because y is equal to 9. 9
belongs to R because 3,9 belongs to R. R equals to 3,9. अब नेक्स्ट स्टेप में दिस implies A, C, A की वैल्यू 1 और एनीथिंग विच मैचेस आवर रिलेशन, कॉमा C is equal to 9 does not belongs to R because R is 1, 3, 2, 6, 3, 9 and 4, 12. It does not have any 1, 9 relation. नेक्स्ट स्टेप में it is true that relation R is not transitive. और यही हमारा आंसर है. अब इसका सेकंड पार्ट है relation R in set n of natural numbers defined as R equals to set x, y such that x is equal to x plus 5 and x is less than 4. देन हमारा फर्स्ट सेट क्या होगा नेचुरल नंबर्स का. देन n इज इक्वल टू सेट नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 to infinity 1, 2 and 3 1, 2 and 3 dash dash to infinity. Then R equals to x, y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4. अब इसको सॉल्व करेंगे. दिस इक्वल्स टू r इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या 3 लेस देन 4. देन इट विल बी 1 plus 5 y equals to 6. then it will be 1, 6 फर्स्ट सेट में कॉमा if x equals to 2 comma 5 plus 2 equals to 7. This implies y equals to 7 comma if value of x is equals to 3 comma 5 plus 3 equals to 8. अब नेक्स्ट स्टेप पे अपने रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन. A relation R in set A is called reflexive relation. Same as it is, जैसे पीछे लिखे थे वैसे लिखेंगे. If A, A belongs to R for every A belongs to capital A. अब नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यू पुट करेंगे. हेयर A की वैल्यू क्या थी 1 सेम एज इट इज x की वैल्यू 1 कॉमा सेम एज इट इज सेकेंड A की 1 बिलोंग्स टू R विच इज नॉट ट्रू बिकॉज R इक्वल्स टू 1, 6, 2, 7 and 3, 8 does not belongs to R. सेम एज इट इज एक और करेंगे 2, 2 does not belongs to R. For every 1, 2 belongs to numbers. It will be natural numbers. Next step में this implies relation R is not reflexive. अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसिट सिमेट्रिक निकालेंगे. सिमेट्रिक इज इक्वल टू इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे लिखेंगे. रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R. This implies B, A is also belongs to R for every A belongs to capital A. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे. हेयर फर्स्ट वैल्यू क्या है A, B belongs to R and A will be 1, B is equals to हमारी फर्स्ट रिलेशन 1, 6 और फर्स्ट सेट belongs to R. This implies 6, 1 does not belongs to R. Same as it is एक और करेंगे 2, 7 belongs to R
This implies 7 comma 2 does not belongs to R because 7 comma 2 and 6 comma 2 1 is not in our relation. This implies relation R is not symmetric. हम नेक्स्ट स्टेप में थर्ड रिलेशन क्या है हमारी, ट्रांसिटिव रिलेशन इज इक्वल्स टू ए रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी ट्रांसिटिव इफ ए comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies a comma c also belongs to R. For every a comma b comma c belongs to capital A. हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें वैल्यू पुट करेंगे. हियर ए की वैल्यू क्या थी 1 कॉमा सी इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू आर. बट सिक्स कॉमा डैश इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर. This implies relation R is not transitive. और यही हमारा आंसर है. सेम एज इट इज हमारा थर्ड पार्ट है रिलेशन R इन द सेट A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as R equals to set x, y such that y is divisible by x. तो इसका सोल्यूशन भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे. देन a इज इक्वल टू सेट 1, 2, 3, 4, 5 and 6. देन r इक्वल्स टू सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख देंगे x, y such that y is divisible by x. This equals to सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करेंगे. y से डिविजिबल क्या होंगे, सेट बनाएंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4, 5, 5, 6, 6. यही हमारे सेट्स है. अब नेक्स्ट स्टेप में रिफ्लेक्सिव रिलेशन को प्रूव करेंगे. रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल्स टू सेम एज इट इज जैसे पीछे लिखा था वैसे लिखेंगे. रिलेशन R इन सेट A इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्सिव इफ A, A belongs to R for every A belongs to A. अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे. A, A belongs to R, देन 1, 1 belongs to R. सेम एज इट इज 2, 2 belongs to R. This implies relation R is reflexive. अब सेकेंड स्टेप में सेकेंड रिलेशन प्रूव करेंगे. सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक इसकी आइडेंटिटी क्या है? रिलेशन R in set A is said to be symmetric if A, B
belongs to R for every B comma A belongs to R for every A comma B belongs to capital A. Here इसकी वैल्यू पुट करेंगे सेम एज इट इज, जैसे पीछे किया वैसे ही 1 एज इट इज आ जाएगा ए की वैल्यू, कॉमा b इक्वल्स टू 1,2 2 बिलोंग्स टू r फॉर एवरी। अब इसको चेंज करेंगे, b की वैल्यू पहले आ जाएगी 2,1 बिलोंग्स टू r, विच इज नॉट ट्रू बिकॉज रिलेशन r में 2,1 है ही नहीं। 1,1 1,2 1,3 1,4 as it is. 2,1 does not belongs to R. This implies relation R is not symmetric. अब थर्ड रिलेशन को प्रूव करेंगे, ट्रांसिटिव रिलेशन। A relation R in set A is called transitive if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. This implies A comma C belongs to R for every A comma B comma C belongs to capital A. Here अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, A की वैल्यू क्या थी 1, कॉमा B इज इक्वल टू 2। अब सेम एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में बिलोंग्स टू R एंड B की वैल्यू सेम रहेगी 2, कॉमा C will be anything, comma 4 belongs to R, 2,4 belongs to R. नेक्स्ट स्टेप में दिस implies, नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रूव करना है, A comma C belongs to R, then A is equal to 1, comma C equals to 4, 1,4 belongs to R. This implies relation R is transitive, और यही हमारा आंसर है। अब इसका फोर्थ पार्ट है, रिलेशन R इन सेट Z of all integers defined as R equals to set x, y such that x minus y is an integer. तो इसका सोल्यूशन भी सेम एज इट इज, जैसे हमने पीछे किया वैसे करेंगे। देन z इक्वल्स टू सेट इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ फ्रॉम इन्फिनिटी टू -2, -1, -0, 1, 2 to positive infinity. It will be integer and r equals to set x, y such that x minus y is an integer. तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। हमारा फर्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देन रिलेशन आर सेम एज इट इज, जैसे पीछे लिखा था वैसे लिखेंगे। इन सेट ए is called reflexive if A comma A belongs to R for every A belongs to capital A. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। Here let x belongs to integers z. This implies x minus x is equals to 0, which is integer,
अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट स्टेप में सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, इसको भी सेम एज इट इज जैसे पीछे लिखा था वैसे लिखेंगे। रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a comma b belongs to R. This implies if a comma b belongs to R, this implies b comma a also belongs to R for every a comma b belongs to कैपिटल A। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। सेम एज इट इज जैसे पीछे किया था वैसे ही करेंगे। हेयर let x comma y belongs to integers z such that x comma y belongs to R, then x minus y is equals to integers, and next step में y minus x is also equals to integers because integers are both negative and positive. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज y comma x belongs to R. This implies, for example, इसका एक एग्जाम्पल करेंगे, इज इक्वल्स टू if x is equal to 2 and y equals to 3, then 2 minus 3 equals to minus 1, which is also integer. Or 3 minus 2 equals to 1, it is also integer. Relation R is symmetric. अब हमारा थर्ड रिलेशन है ट्रांसिटिव रिलेशन। इसकी आइडेंटिटी क्या थी? रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड ट्रांसिटिव रिलेशन इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस implies a comma c belongs to R for every a comma b comma c belongs to capital A। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी वैल्यू को प्रूव करेंगे। सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे करेंगे। हेयर लेट x comma y comma z belongs to integers z such that if x comma y belongs to R and y comma z also belongs to R, then x minus y is equals to integers because integers are both negative and positive, and y minus z is also equals to integers. Then next step में x minus y plus y minus z is equals to integers. If minus y से पॉजिटिव y कैंसिल आउट रहेगा, then x minus z equals to integers. Then x minus z is equals to integers. This implies x comma z belongs to R. This implies relation R is transitive relation। और यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।